निजामपुर नाम गांव में एक सुबह अकबर जमींदार के घर गया। जमींदार ने अकबर से कहा, अकबर, जानवरों को चुराने के लिए जंगल ले जाओ। जो गवाला नीमिल है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, इन जानवरों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है मालिक, मैं अभी जानवरों को जंगल ले जाता हूं। यह कहकर अकबर बाड़े से जानवरों को लेकर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में अचानक अकबर का पीर लड़खड़ाया और वो गिर पड़ा। अरे माँ, ये कैसा अबशागिन दिन है, पहले ही दिन गिर गया। वो ऐसा सोच ही रहा था कि आगे जाती हुई गाय में से एक गाय पीछे मुड़ी अकबर के पास आई और उसकी मदद के लिए अपना पीर आगे बढ़ाया। अकबर ने इसका सहारा लेकर उठा। बोलने वाले इंसानों से बेहतर तो तुम बेज़बान जानवर हो। आज से मैं तुम्हें रानी कहकर बुलाऊंगा। इसने ये बात गाय के कान में कही। ये सुनकर गाय ने खुशी से अपना सर हिलाया। वाह, तो रानी नाम तुम्हें भी पसंद आया। चिल्लू, अब जाकर घास खा लो। फिर वो दोनों जंगल पहुंचे और रानी बाकी गायों के साथ घास चरने लगी। शाम होने पर अकबर सभी गांव को लेकर जमींदार के घर आया। उन्हें बाड़े में बांधा और अपने घर चला गया। सारी गायें आगे आगे चलती पर रानी अकबर के साथ साथ चलती थी। अकबर को भी रानी से बहुत लगू हो गया था। एक दिन जंगल में चढ़ते चढ़ते रानी रास्ता भटक कर दूसरे जंगल में चली गई। अकबर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और शाम को बाकी गांव को लेकर घर आ गया। जब वो उन्हें बाड़े में बांध रहा था तो इसने देखा कि रानी वहां नहीं है। अरे, सारी गायें तो हैं पर रानी दिखाई नहीं दे रही। कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई। ए भगवान, अगर ये बात जमींदार साहब को पता चली तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? तभी जमींदार वहां आ गया। अकबर, सारी गायें आ गईं। तुम हकला क्यों रहे हो? मालिक, सारी गायें तो आ गईं पर रानी नहीं दिख रही है। अरे, क्या बकवास कर रहे हो? रानी की वजह से ही सारी गायें एक साथ रहती हैं और तुम कह रहे हो कि वही गायब है। हाँ मालिक। मालिक ने अपनी नौकर वाली औकात दिखा ही दी। गाय को कहीं बीच आया है और अब नाटक कर रहा है कि वो खो गई है। नहीं मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर चूर नहीं हैं, मेरा विश्वास कीजिए मालिक। चुप कर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। मेरी रानी गाय मुझे वापस लाकर दो, वरना इसकी कीमत चुका। अगर दोनों में से कुछ नहीं किया तो सजा के लिए तैयार रहना। यह कहकर जमींदार गुस्से में चला गया। अकबर रोता हुआ घर पहुंचा। इसे रोता देखकर, क्या हुआ जी, आप इतना क्यों रो रहे हैं? क्या जमींदार साहब ने कुछ कहा? तभी राधा भी वहां आ गई। क्या हुआ अकबर, तुम इतने दुखी क्यों हो? अम्मा, जब मैं जानवरों को चुराने ले गया था तो रानी गायब हो गई। जमींदार साहब को लग रहा है कि मैंने इसे बेच दिया है। वो कह रहे हैं कि आ तो गाय लाओ, आ पैसे चुका। ये भगवान, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब एक कोने में बैठकर दुखी हो गए। अकबर घर की दहलीज पर सर पकड़कर रो रहा था। तभी कुछ देर बाद रानी गाय खुद अकबर को ढूंढते हुए इसकी झोपड़ी पर आ गई। रानी को देखकर अकबर दौड़ कर गया और इसे गले लगा लिया। मेरी माँ रानी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे न मिलने पर जमींदार साहब ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और भला बुरा कहा। खैर, तुम सही सलामत लूट आई, मेरे लिए यही काफी है। ये सुनकर रानी की आंखों में भी आंसू आ गए। अकबर, गाय तो लूट आई, अगर उसके पास जबान होती तो बता देती कि कहाँ गई थी, पर यह तो बेजबान है। अब उसे ले जाकर जमींदार साहब को सौंप दो। अकबर खुशी खुशी रानी को लेकर जमींदार के पास गया। मालिक, ये रही अब की गाय जिसे आपने कहा था कि मैंने चारा ली है। पहले तो नहीं थी, अब ये कैसे आ गई? मालिक, भगवान की किस्म, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मेरे प्यार की वजह से गाय खुद मेरे घर आ गई थी, मैं इसे आपके पास ले आया। ये सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर इसने कुछ कहा नहीं। ठीक है, इसे ले जाकर बाड़े में बांधो और तुम खेत का काम देखो। ये कहकर वो अंदर चला गया।